हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसका 50% चांस है एग्ज़ाम में आने का। और 50% का मतलब क्या हुआ कि एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमारा होता है खंड ए, खंड बी, खंड सी। अब ये खंड ए में पूछे या बी में या सी में ज़रूर पूछेगा। और आपको भी तो ये नहीं पता कि आप किस खंड में एग्ज़ाम देने वाले हो, ए बी सी ऐसा खंड बना रहता है, आपको शायद पता होगा। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और इसका पूरा चांस है आने का। आप किसी भी खंड में पूछ दे और कहीं आप जिस खंड में एग्ज़ाम दे रहे हो उसी खंड में आ सकता है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और आप ये पूरा वीडियो वॉच करना, मैं इसको पूरा बारीक तरीके से पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को पहले शुरुआत करते हैं पढ़ने का। मीनार के एक आधार से सरल रेखा में 4 मीटर एवं 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो यहाँ पे क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ठीक है। तो हम मीनार के एक आधार से सरल रेखा बना लेते हैं। पहले तो एक मीनार बनाते हैं। देखो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं चित्र, ठीक है, क्योंकि हम उसका चित्र बना रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे क्या है, एक मीनार है, ठीक है। और मीनार के सरल रेखा, मीनार के पास से एक सरल रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक मानते हैं कि यहाँ तक कितना मीटर, 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ तक कितना मीटर, यहाँ से पूरा यहाँ तक 9 मीटर, ठीक है। यहाँ से अब देखो यहाँ पर बोल रहा है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मानते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले तो हम इसे मिला लेते हैं। देखो यहाँ पे थीटा मतलब हमारा कोण कितना बन रहा है ये नहीं दिया है। मानते हैं अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पे ये तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि ये पूरा सीधा है, पूरा खड़ा है, और ये थोड़ा सा झुका है, तो ये इससे कम होगा। और इससे कम क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा झुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी हमें इसका नाम भी दे देते हैं। मानते हैं ये ए है, बी, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दो समकोण बन रहा है, एक ए बी डी और एक ए बी सी, ठीक है। तो हम किसी भी छोटे त्रिभुज से हम चल सकते हैं। और हमें क्या निकालना है, देखो निकालना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बस हमें यही सिद्ध करना है कि जो मीनार है ना, इसका ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो पहले तो शुरुआत करेंगे यहाँ से। हम पहले तो हमें थीटा निकालना होगा, तब पता चलेगा ये क्या है। तो हम यहाँ पे पहले तो इसको चित्र जो बनाया ना उसके लिख लेते हैं यहाँ पे। चित्र से ए बी क्या है, एक मीनार है, और डी और सी, डी एवं सी दो बिंदुएं है, ठीक है। जहाँ बी डी बराबर क्या है, 4 मीटर, और बी सी बराबर क्या है, 9 मीटर, ठीक है। और ए बी डी, अभी हम क्या चलेंगे, छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चल सकते हैं, ए बी डी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मीनार है, ये और ये क्या है, पी है और ये बी है। तो पी और बी किसके मान में आता है, जैसे नहीं होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो ये आपको तो फॉर्मूला याद ही होगा
कि टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। तो हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब टेन थीटा का मान क्या है, थीटा ही है, तो हम वैसा ही लिख देंगे टेन थीटा बराबर अब पी बटा बी। तो अब पी का मान कितना है, ए बी है, और बी का मान क्या है, बी डी है। ठीक है, टेन थीटा बराबर अब ए बी बटा बी डी। तो ए बी का मान यहाँ पे तो ए बी है, तो कुछ यहाँ पे ए बी लिख देंगे, और बी डी का मान क्या है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो यहाँ पे जब क्रॉस गुना करेंगे तो 4 टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी, इसलिए टेन थीटा बराबर देखो यहाँ पे 4 क्या है गुना में, तो उधर जाकर भाग करेगा, तो ए बी बटा 4। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ पे भी टेन थीटा का हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए बी ये क्या है पी है और ये बी है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी। देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब देखो अब टेन थीटा, इसमें थीटा का मान हम देखते हैं कितना है, समकोण त्रिभुज दूसरा समकोण ए बी सी में, तो ए बी सी में 90 माइनस थीटा है, तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा की जगह पर क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है पी है, और पी हमारा क्या है ए बी है। ठीक है, तो हम ए बी अभी लिख लेते हैं ए बी, और बटा हमारा बी क्या है, अब देखो बी यहाँ बी सी। ठीक है, हमारा अभी बी ये है, सिर्फ बी डी नहीं है, पूरा बी और सी है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं। ठीक है, तो बी सी हम लिख लेते हैं बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा है, तो टेन 90 माइनस थीटा एक फार्मूला होता है कि टेन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ओके, तो हम टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा बराबर ए बी। अब ए बी का मान यहाँ पे हमारा पहले से क्वेश्चन में दिया था, जहाँ जैसे यहाँ पे देख लो, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मीनार को हमने क्या माना था ए बी, और ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो 6 और बटा और बी सी, देखो बी सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी सी बराबर 9 मीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी अब कोट थीटा बराबर 6/9 आ रहा है, तो हम कोट थीटा को टेन थीटा के पद में तोड़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर एक और फार्मूला होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अगर हम कोट को यहीं पे रहने देते हैं कॉट थीटा और बराबर 1, और तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा गुना में, तो उधर जाके क्या भाग करेगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो 1/10 थीटा बराबर अब 6/9। देखो इसको हम काट भी सकते हैं, इसको हम अगर काटेंगे तो 2/3 6 और 3/3 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको हम क्या करते हैं क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 10 में 2 से क्रॉस गुना और अगर गुना करेंगे तो 2/10 थीटा बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, अब इसलिए 10 थीटा बराबर 3, और यहाँ पे गुना में है तो यह भाग करेगा, तो 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या निकल रहा है 3/2, और इसमें क्या निकला था यहाँ पर समीकरण 1 देखो 10 थीटा बराबर ए बी बटा 4, तो यहाँ पे तो 10 थीटा बराबर 3/2 और 10 थीटा बराबर कहाँ पर है भाई, हाँ ए बी बटा 4। ठीक है, तो इसको ये तो दोनों बराबर है, तो हम इसके बराबर में लिखते हैं, समीकरण 1 का मान हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो 10 थीटा बराबर ए बी बटा 4, तो ए बी
10/4 बराबर 3/2। अब देखो बराबर में क्या है कि नीचे से नीचे हम काट सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 1 कितने मरतबे कटेगा, 2 मरतबे, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, अब 3 में 2 से अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो देखो ए बी हमने क्या माना था, ए बी हमने मीनार माना था, और मीनार का सिद्ध करने को बोला था 6 मीटर। तो ये सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ इसे रिवाइज कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और ना भी अगर पूछे तो गाइस आपने वीडियो देखा, आपने समझा, ऐसे आधारित क्वेश्चन मान बदल कर दे सकता है। अगर ये 6 मीटर दिया हुआ है तो 10 मीटर दे सकता है, 5 मीटर दे सकता है, ऐसे देगा, लेकिन वो ज़रूर देगा, इसका गारंटी है। 4 मीटर है, 9 मीटर है, इसका कोई भी मान बदल सकता है, 3 मीटर कर सकता है, 5 मीटर, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कर लेना, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया।